Come on, come here. Very good boy. Sit. Very good, Simba. High five. Very good. Speak. Good boy. Speak. Good boy. Speak. Simba, speak. Good boy. Leave it. Leave it, Simba. Very good boy, Simba. Leave it. Very good boy, Simba. Catch. गुड बॉय। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका डॉग इसी तरह से वेल बिहेव्ड हो? अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग वेल बिहेव्ड हो तो इसी कारण से आपको एक डॉग ट्रेनर को हायर करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई शुड यू हायर अ डॉग ट्रेनर। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन डॉग ओनर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम किसी पपी को अडॉप्ट करते हैं। जब हम किसी पपी को घर में लेकर आते हैं तो वो किसी बच्चे से कम नहीं होता और इसी वजह से बहुत बार ओवर पैम्परिंग हो जाती है। ओवर पैम्परिंग की वजह से डॉग का नेचर बहुत फजी हो जाता है टाइम के साथ साथ जब वो बड़ा होता है। आप देखिए कि एक डॉग ईयर रिसेंट साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग 30 ह्यूमन ईयर्स के बराबर है। मीन्स एक डॉग जो 1 साल का हो जाता है वो एक 30 ईयर्स के इंसान के बराबर इमोशनल, मेंटल और फिजिकली ग्रो कर जाता है। अगर उस पॉइंट तक उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है तो उस पॉइंट पर उसे ट्रेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक पपी के मुकाबले। 6 महीने की एज के बाद अगर हम किसी पपी को ट्रेन करते हैं तो वो उसकी ट्रेनिंग कम रह जाती है, बल्कि उसकी बिहेवियरल ट्रेनिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर उनके मालिक उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आते। इसी कारण से एक पपी की ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बच्चे की तरह ही एक पपी बहुत आसानी से चीज़ों को सीख जाता है एज़ कम्पेयर टू एन अडल्ट डॉग। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डॉग ट्रेनिंग है वो एक क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें हमें पपी को उसकी एज के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को सिखाना होता है ताकि 6 मंथ्स की एज पर आके आपका पपी इस लेवल पर आ जाए कि वो आप उसको जो भी कहें वो उस चीज़ को समझे। आप उसको कुछ कहें तो वो उसको समझे, उसे करे, आपको फॉलो करे। आउटडोर में भी आपकी बात को माने। ये ब्रीड्स होती हैं जैसे रोटवाइलर है, पिटबुल है, ये अगर एग्रेसिव हो जाते हैं तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि डॉग ओनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर प्रॉपर डॉग ट्रेनिंग करवाई जाए, कम एज में उनको सिखाया जाए कि उनको कैसे बिहेव करना है, तो इसको ओवरकम किया जा सकता है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग बहुत खुश होते हैं जब उनके डॉग एग्रेसिव होते हैं, कि जब उनके डॉग किसी दूसरे डॉग पर भौंकते हैं तो वो बहुत इस चीज़ को अच्छा मानते हैं। लेकिन नहीं, ये बहुत गलत है। आपका डॉग सोशल होना चाहिए। उस डॉग सोशलाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉग की लाइफ का। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका जो डॉग है वो कोई रोमन ग्लैडिएटर नहीं है जिसको डेली जाके किसी से फाइट करनी है। नहीं, वो एक फैमिली डॉग है। हमारा टारगेट है इस तरीके से तैयार करना एक पपी को कि वो एक फैमिली डॉग बने बड़ा होकर। इसी के साथ मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक अनट्रेंड रोटवाइलर डॉग है जिसको फीवर के बाद ब्लड सैंपल के लिए लाया गया, और आप देखिए कि किस तरीके से उसका सैंपल लिया गया। चला जाएगा बहुत नीचे तो राजा इसमें भी अपना बैठ जाता है। शाना बहुत है, ऐसे तो समझदार है ये ट्रीटमेंट में। और इधर देख देख, हेलो ओए इधर। तो ये वीडियो देखकर आपको बहुत बुरा लगा होगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, बट यकीन मानिए उस टाइम इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से अर्ली एज में पपी को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस लेवल पे एग्रेसिव ना हो। जो अडल्ट डॉग की ट्रेनिंग होती है, जो बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है, वो करवा के डॉग को बहुत हद तक फिक्स किया जा सकता है। लेकिन डॉग ट्रेनिंग कभी भी इस लेवल पे नहीं आएगी जो एक पपी ट्रेनिंग के बाद डॉग तैयार हो जाता है। बिहेवियरल ट्रेनिंग के बाद कभी भी आपका डॉग उस लेवल पर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वो ग्रो कर चुका है, उसका एक लेवल और माइंडसेट बन चुका है। उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन उसको हम कम्प्लीटली मोल्ड नहीं कर सकते जैसे हम उसको चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिनके ओनर ये बोलते हैं कि उनका पपी सिर्फ 4 या 5 महीने का है और वो उनकी बिल्कुल नहीं सुनता। इस एज में पपी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसके दांत निकलते हैं और उसको च्यू करने का बहुत ज़्यादा रहता है कि उसको कुछ चाहिए। तो इसलिए वो जो कपड़े होते हैं घर के या जो भी उसे मिलेगा एक बच्चे की तरह वो उसे च्यू करने की कोशिश करेगा। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बड़े डॉग्स हैं जो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी को
किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को भी घर में कंफर्टेबल नहीं होने देते। तो इसलिए मुझे बहुत सारे डॉग ओनर्स ये बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने डॉग से या पपी से। कुछ का तो कहना ये भी होता है कि उनके डॉग का या पपी का बिहेवियर जो है वो अनटॉलरेबल है और वो वर्ड्स में नहीं बता सकते कि उनका पपी कैसा बिहेव करता है। इसी वजह से एक पपी को जितनी जल्दी हो सके ट्रेन करवा लेना चाहिए। आप अपने पपी को 8 वीक्स की एज से ट्रेन करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल ब्रीड्स जो हैं उनको उनके ग्रोथ के अकॉर्डिंग डॉग ट्रेनर एडवाइस कर देते हैं कि वो किस एज पर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जा सकती है, क्योंकि ये वेरी करता है अलग अलग डॉग्स के लिए उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग। अगर आपने किसी भी पपी को अडॉप्ट किया है तो उसे या तो खुद ट्रेन करें अगर आप पहले किसी डॉग को ट्रेन कर चुके हैं और आपको पता है टेक्निक क्या है। अदरवाइज़ किसी भी डॉग ट्रेनर को हायर कर लें। क्योंकि ये आपकी लाइफ और आपके पपी की लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा और आपके रिलेशन को बहुत अच्छा बना देगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन है, क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हमारे साथ जो हमारे अदर हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ हमें वहाँ पे ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम।